हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है जैन धर्म और अपन जैन धर्म की चर्चा करेंगे। तो जैन धर्म के बारे में जानेंगे कि जैन धर्म क्या है और जैन धर्म का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो प्रारंभ से लेकर के हम अंत तक पूरे जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, जैन धर्म के बारे में हम देखते हैं तो जैन धर्म में हमें 24 तीर्थंकरों की जानकारी मिलती है, यानी कि 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में हुए थे। तो पहले से लेके 24वें तक की अपन जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन 24 सभी को पढ़ाने के सभी महत्वपूर्ण नहीं है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है पहले ऋषभदेव और 23वें व 24वें तीर्थंकर। 21वें 22वें तीर्थंकरों के अपन सिर्फ नाम जानेंगे। तो पहली बात करते हैं अपन जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म का उदय ये फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक है। तो मेरा ये वीडियो आपको सभी के लिए कॉमन रूप से ये सबके लिए रहेगा। इसमें तथ्य ज्यादा है आपको और उसको याद करना, और इससे बाहर कोई भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। लेकिन एक बात मेरी बिल्कुल आप याद रखिएगा कि जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब और लाइक दोनों चीजें आप इसके साथ कर दीजिए। आपको वीडियो यूजफुल लगेगा तो आप इसको देखना, और ये मैं गारंटी देता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उनसे आपको हुबहू या उससे बहुत कुछ लगते जगते आपको एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये सब कुछ वो मिलेगा जो आपको मेरे पास मिल रहा है, वो अधिकतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मानिए कि आपको बहुत कम चीजें, बहुत कम प्लेटफॉर्म पे इतनी गहराई से और इतने अंदर से और वास्तविकता में ये चीजें मिलेंगी। ये तो सब कुछ में घिसी पिटी चीजें बार बार चलती रहेंगी। तो इस पे आपको एक तो नई और अपडेट जानकारी मिलेगी, और बहुत ही कहूंगा कि मैं गहराई से चीजें आपको यहाँ से मिलने की कोशिश करूंगा, और मिलेगी भी, स्वाभाविक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि मैं उन पुराने ढर्रे की पुरानी किताबों को नहीं पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं उन किताबों को पढ़ा रहा हूँ जिनमें बहुत सारी किताबों का एक साथ में निचोड़ा, और उस पूरे निचोड़ को मैं आपको यहाँ उतार करके देता हूँ। तो देखिए, अपन पढ़ रहे हैं जैन धर्म के उदय के बारे में। अब जैन धर्म का उदय कब हुआ था, जैन धर्म का उदय उसके तो जैन धर्म के उदय की जब हम चर्चा करते हैं तो जैन धर्म का उदय हमें ऋग्वैदिक काल से ही मिलता है। ऋग्वेद जो 4 वेद हैं सनातन धर्म के, 4 वेदों में सबसे जो पुराना या सबसे पहला जो वेद है वो ऋग्वेद, और ऋग्वेद से ही हमें जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और पहले जो तीर्थंकर हैं उनका नाम है ऋषभदेव। लेकिन बात यह है उससे पहले कि जैन धर्म का अर्थ क्या है, जैन का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं जैन, जैन होता क्या है, तो हम उस चीज की जहां पर चर्चा करते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए जैन, ये जो जैन है, जैन का अर्थ क्या है, इसका अर्थ हमें जैन माने क्या होता है, जीन होता है। जैन का मतलब क्या होता है, जीन, यानी किसी जीन का अनुगामी, जीन का अनुगामी होना, किसी जीन का अनुगामी होना जैन का अर्थ होता है। जैन का अर्थ है किसी जीन का अनुगामी होना। अब बात ये गुरुजी, जीन क्या है, जैन का तो जीन हो गया, लेकिन जीन क्या है, जीन माने क्या होता है, जीन का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो जीन का अर्थ होता है विजेता, जो विजय प्राप्त करता है अपनी आत्माओं पर, इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त करता है वही जीन है। और इसी जीन को तीर्थंकर भी कहते हैं, और पूज्य होने के कारण इन्हें अरहत भी कहा जाता है। तो हम आगे देखते हैं जैन का अर्थ क्या होगा, विजेता। तो मतलब जीन का अर्थ हो गया विजेता, तो इसमें हम कह सकते हैं जैन का अर्थ होता है विजेता, है ना, जो अपनी आत्मा इंद्रियों को जीत सकता है। तो इसके लिए एक दूसरा शब्द, इसके लिए एक दूसरा शब्द तीर्थंकर का भी प्रयोग हुआ है। किसका, तीर्थंकर का प्रयोग। अब बात ये तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है, तो तीर्थंकर का अर्थ है घाट बनाने वाला। तीर्थंकर अर्थ है घाट। अब घाट किसका घाट बनाएगा, पानी में तैर चलते हुए नाव का घाट बनाना है, या किसका घाट है, ये संसार रूपी समुद्र से लोगों को निकालने का घाट बनाना। तो इस संसार रूपी समुद्र से निकालने के लिए, लोगों को निकालने का घाट जो बनाता है वही तीर्थंकर है। तो इसमें कहा गया है वह जो संसार के महासमुद्र से पार उतारने में, संसार के महासमुद्र से पार उतारने के लिए घाटों का जो निर्माण करता है वही तीर्थंकर है। घाटों का निर्माण करने वाला क्या है, तीर्थंकर है। और पूज्य होने के कारण इन तीर्थंकरों को ही, पूज्य होने के कारण तीर्थंकरों को क्या कहते हैं, हम अरहत कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात तो क्लियर होगी कि जीन कहेंगे तो भी एक ही बात है, जीन का ही से मतलब किसका है, तीर्थंकरों से, और तीर्थंकर कहेंगे तो तीर्थंकरों का मतलब क्या है, अरहत, एक ही बात है ना। तो आपको तीर्थंकर कहते हैं, अरहत कहते हैं, बात एक है। अब देखिए कितने जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, तो हम कह सकते हैं 24 तीर्थंकर कह सकते हैं 24 जीन हुए, इनको हम कह सकते हैं 24 अरहत हुए।
है ना। तो इस तरह हम कह सकते हैं। तो पहले जो तीर्थंकर हैं, प्रथम जो तीर्थंकर है वो है ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। और अंतिम में तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी, जो दोनों को ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऋषभदेव को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक नहीं, सॉरी, संस्थापक माना जाता है, जबकि महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी पढ़ेंगे। पहले तीर्थंकर कौन है हमसे पूछा जा सकता है, तो ऋषभदेव है। ऋषभदेव का अन्य कौन सा नाम है? आदिनाथ है इनका। अनादिकाल से विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और केसरियानाथ भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इनके ऊपर केसर चढ़ाई जाती है इसलिए। और जैन धर्म के संस्थापक हैं। आगे इनका वर्णन हमें कहाँ मिलता है उस बात की अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, इनका वर्णन हमें भारतीय जो हमारे वेदांत के ग्रंथ है उनमें भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। पहली जानकारी ऋग्वेद में मिलती है, जो सबसे प्राचीन है, और सर्वप्रथम जानकारी इसमें मिलती है। तो संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है, जिसमें हमें तीर्थंकर ऋषभदेव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में अगला जो हमारा तीर्थंकर है, तीर्थंकर की जानकारी होती है यजुर्वेद में प्राप्त होती है। जो दूसरे नंबर पर आता है। तीसरा हमें विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए, यजुर्वेद में धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ किन्हें कहा गया है? ऋषभदेव को। यजुर्वेद में कहा गया है कि ये धर्म जो प्रवर्तक है, धर्म को जो प्रचारित करे, धर्म प्रवर्तक, धर्म को डालने वाले हैं, उनमें ये क्या है? श्रेष्ठ हैं। भागवत पुराण में इनको विष्णु का अवतार कहा गया, इनकी तुलना विष्णु से की गई है। 21वें तीर्थंकर की हम बात करते हैं तो नेमिनाथ हैं। कौन से नाथ हैं? नेमिनाथ। और 22वें तीर्थंकर कौन है? अरिष्ट नेमि। ये भी नेमि, ये भी नेमि, लेकिन ये नेमिनाथ हैं और ये अरिष्ट नेमि हैं। 23वें जो तीर्थंकर हैं वो पार्श्वनाथ हैं। पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। और 24वें जो तीर्थंकर हैं वो महावीर स्वामी हैं। 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी हैं। अब अपन आगे की चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। आगे की चर्चा में आपके लेते हैं अपन पार्श्वनाथ। किसकी बात करते हैं? पार्श्वनाथ की, इनकी बात, पार्श्वनाथ। ठीक है। अब पार्श्वनाथ जो है, ये पार्श्वनाथ कौन है? नंबर 1 बात करते हैं हम पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं। 23वें क्या है? तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं। इनका जो दूसरा है, इनका जन्म कब हुआ? तो देखिए, इनका जन्म 850 ईसा पूर्व में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 850 ईसा पूर्व में हुआ। 850 ईसा पूर्व में इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ काशी में। कहां पर हुआ इनका जन्म? काशी में हुआ। काशी में इनका जन्म हुआ। तो इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम क्या है? चौथा पॉइंट, इनके पिता का नाम है अश्वसेन। इनके पिता का नाम है अश्वसेन। अश्वसेन इनके पिता का नाम था। इनके जो पिता अश्वसेन थे, ये काशी के राजा थे। ये काशी के, ये कौन थे? काशी के राजा थे। काशी के राजा हम कह सकते हैं काशी नरेश थे। इनकी 5वीं बात करते हैं। इनकी माता जी का नाम क्या है? तो इनकी माता का नाम था बामा। इनकी माता का नाम क्या मिलता है हमें? बामा मिलता है। बामा इनकी माता का नाम मिलता है। इनकी माता का नाम हमें बामा